गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास एक एपी दिया गया है, हमें चेक करना है क्या, ठीक है, -150 इसके टर्म्स हैं या नहीं। यानी हमें एन की वैल्यू क्या सपोज करनी है, -150। तो सबसे पहला जो चीजें हैं दिया हुआ, देखेंगे लेफ्ट nth टर्म, ठीक है, बी -150। हमने nth टर्म मान लिया, हमने n सपोज कर लिया -150 को। अब हमारे पास गिवन क्या है, लिखेंगे गिवन a की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट टर्म जो है वो 11 दिया हुआ है, तो हमने 11 लिख लेना है। ठीक है, हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो d कैसी वैल्यू फाइंड की जाती है, तो a2 माइनस a1 यानी सेकेंड टर्म्स में से जब हम फर्स्ट टर्म को घटाएंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। और सेकेंड टर्म्स हमारा 8 है, फर्स्ट टर्म हमारा 11 है, तो यहाँ से d की वैल्यू आ गई -3। हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमें आ जाता है तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा टर्म जो है ना, -150, वो इस टर्म पे आता है। अगर नहीं आता तो हम आसानी से कह सकते हैं कि 150 जो है, -150, वो इस एपी का पार्ट नहीं है। ठीक है, राइट। तो और हमारे पास एन जो हमने सपोज किया है, ठीक है, एन टर्म, वो क्या दिया हुआ है, -150, यानी हमें यहीं से चेक करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा, जो अप्लाई करना है वो है एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। क्योंकि n हमने सपोज किया था 150 को, -150 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -150 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 11, हमने 11 लिखना है। n हमें नहीं पता, ठीक है, और d की वैल्यू दी गई है -3। अब 11 जो है वो पॉजिटिव है राइट हैंड साइड में, जैसे हम इसे लेफ्ट हैंड से लेके जाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -161। ठीक है, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा -3 इंटू एन, ये -3n हो जाएगा, और -3 इंटू 1 ये +3 हो जाएगा। राइट, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा हमारे इस इक्वेशंस। अब यहाँ से क्या करते हैं हम, ठीक है, -161 में से जैसे ये 3 पॉजिटिव थे, ठीक है, तो 3 जैसे पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -161 -3 ये हो जाएंगे -164, और हमारे पास राइट हैंड साइड में बचेंगे -3n। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। -164 एज इट इज रहेगा, और -3 क्योंकि राइट साइड में मल्टीप्लाइड था, तो जैसे ही लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो -3 यहाँ पे डिवाइड हो गया। माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 3 से हम ये चेक कर पा रहे हैं कि जो 164 है वो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, 6 1 7 7 4 11। 11 जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो फैक्टर नहीं है 3 इसके। तो हम कह सकते हैं जो n की हमें प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। जब n की वैल्यू हमें प्रॉपर नहीं आ रहा है तो हम लिख देंगे क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर। n इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 0.666 आ जाएगा, वो रिपीटेड रहेगा डेसिमल के पार्ट के बाद जो आती हैं वैल्यूज। ठीक है, तो लिखेंगे क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर, और जैसे ही n इंटीजर नहीं है तो क्या कहेंगे, देयरफॉर -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ, इज नॉट, ठीक है, अ टर्म ऑफ दिस एपी, इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहीं पर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।